Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. And today we will discuss question number 10. So here the question is, in 3 moles of ethane C2H6 calculate the following. First part, number of moles of carbon atoms. Second part, number of moles of hydrogen atoms. And in third part you have to calculate number of molecules of ethane. देखो बेटा, आपको गिवन है 3 मोल्स ऑफ C2H6. 3 मोल्स ऑफ C2H6. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ओके, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं. और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है बेटा? ये बताता है रेशियो मोल्स का, मॉलिक्यूल्स का एंड वॉल्यूम का. तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. अदरवाइज आप चाहें तो उसको पूरा ऐसे सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. 3 मोल्स ऑफ C2H6 ये आपको गिवन है बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स. देखो, अगर हम बात करें 1 मोल C2H6 की बेटा, तो 1 मोल C2H6 में कितने मोल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे? देखो, 1 मोल C2H6 कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम. कैसे पता बेटा मुझे ये? क्योंकि फॉर्मूले में दिख रहा है आपको C2. इसका मतलब 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे. आपको दिए हैं 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा? सिंपल यूनिटरी मेथड. 1 मोल में है 2 मोल्स, सो 3 मोल C2H6 विल कंटेन 2 into 3 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3 मोल C2H6 विल कंटेन 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन. फिर देखो सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ इथेन. तो वापस से फॉर्मूला चेक करो. C2H6. सो 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन्स कितने मोल हाइड्रोजन एटम बेटा? 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स. सो 1 मोल इथेन में है 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो 3 मोल इथेन में कितने हो जाएंगे बेटा? करो कैलकुलेट. 3 मोल C2H6 will contain 6 into 3 moles of hydrogen atoms. कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 18 मोल्स. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी डन. अब देखेंगे बेटा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन इन 3 मोल्स ऑफ इथेन. कैसे करेंगे? देखो, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो रिलेशन है वो क्या होता है बेटा? 1 मोल C2H6. इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके बेटा? एवोगैड्रो नंबर जितने, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. सो अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को 3 से. सो 3 मोल C2H6 विल हैव 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास 18.066 into 10 to the power 23 molecules. सो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? यहां पर लिख देंगे 1.8066 into 10 to the power 24 molecules. फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया आपका? फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स. सेकेंड पार्ट का आंसर आया 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो हमने आंसर भी यहीं पर लिख दिया डायरेक्टली. डन. लास्ट वाला क्या होगा बेटा? 1.8066 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.